बहुभुज, पॉलीगॉन्स। तो इसका परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, रेखाखंडों से मिलकर बना एक बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। कहने का मतलब ये है, एक रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड ये है, और ये रेखाखंड और ये रेखाखंड, तो ये क्या है, एक बंद आकृति है, तो इसको हम बोलेंगे बहुभुज। अब देखिए, एक रेखाखंड ये हो गया, दूसरा रेखाखंड ये हो गया, और तीसरा ये, तो ये एक बंद आकृति है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुभुज। मान लीजिए ऐसे एक रेखाखंड है, दूसरा ऐसे है, और तीसरा ऐसे है। अगर इस तरह रहेगा तो आप इसको बहुभुज नहीं कहेंगे। अब मान लीजिए ऐसे है और ऐसे है, इसमें एक रेखाखंड है और इधर से बंद है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, बहुभुज। ये बंद आकृति है लेकिन फिर भी हम इसको बहुभुज नहीं बोलेंगे। क्यों? यहाँ देखिए, एक रेखाखंड है और इधर से ये रेखाखंड नहीं है। बहुभुज हमेशा रेखाखंडों से ही बनती है। देखिए, जैसे ऐसे ऐसे, ये दोनों क्या है, रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब के सब क्या है, रेखाखंड है। तो बहुभुज हमेशा रेखाखंडों से ही बनती है, ठीक है। और याद रखिएगा, बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। दूसरा है भुजा, साइड। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, बहुभुज को बनाने वाली रेखाखंड को भुजा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर एक बहुभुज हमने बनाया, एक बहुभुज है, तो ये जो रेखाखंड आपको दिख रहा है, ये और यहाँ ये और ये और ये सभी रेखाखंड को हम बोलेंगे भुजा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आप बताइए इसमें रेखाखंड कौन है, तो एक ये रेखाखंड है और ये है, फिर ये है, तो यही रेखाखंड को हम बोलेंगे भुजा, इसको इसको, ठीक है। अब समझते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। इसका परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे, बहुभुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है शीर्ष कहलाती है। कहने का मतलब ये है, एक इधर हो गया रेखाखंड, इधर इधर और इधर, तो ये सब क्या है, भुजा है, हमने पीछे बता रखा है। तो ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, एक भुजा ये है और दूसरा भुजा ये है, तो एक ही बिंदु पर जाके मिल रही है, तो ये जो आपको दिख रहा है बिंदु, यही बिंदु क्या कहलाएगा, शीर्ष, ठीक है। आसन भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स। बहुभुज की दो भुजाएं जिसके अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो। यहाँ पर एक क्या है, बहुभुज है। दो भुजाएं जिसके अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक भुजा ये है और दूसरा भुजा ये है, इसका अंत बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या कहलाएगा, आसन भुजाएं। ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या कहलाएगा, आसन भुजाएं। ये भुजा और ये भुजा क्या कहलाएगा, आसन भुजाएं। ये भुजा और ये भुजा क्या कहलाएगा, आसन भुजाएं। ये भुजा और फिर ये भुजा
क्या कहलाएगा? आसन भुजाएं। अगला है आसन शीर्ष, एडजेसेंट वर्टेक्स। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाता है। कहने का मतलब ये है, ये क्या है? बहुभुज है। एक ही भुजा के अंत बिंदु, तो यहाँ एक भुजा है, इसका अंत बिंदु ये रहा और फिर ये रहा, तो ए और बी ये दोनों क्या है? आसन शीर्ष। बी और सी ये क्या है? आसन शीर्ष। सी और डी ये क्या है? आसन शीर्ष। डी और ई ये क्या है? आसन शीर्ष। ई और ए ये क्या है? आसन शीर्ष। अगर ए और यहाँ सी बोल दिया जाए तो ये आसन शीर्ष नहीं होगा। ठीक है। अब है समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन्स। ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो। यहाँ पर एक क्या है? एक बहुभुज है। तो ये जो आपको दिख रहा है भुजा, ये जो दिख रहा है, ये सारा भुजा का मान एक समान होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 2 सेंटीमीटर, ये भी होगा 2 सेंटीमीटर और ये भी होगा 2 सेंटीमीटर। सारा जो भुजा है एकदम एक समान होगा, तो हम बोलेंगे समबहुभुज। ठीक है।